हाय स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले कि सिलेबस क्या है इस बार सोशल स्टडीज़ का। आप जान रहे हैं कि टर्म 1 और टर्म 2 है, तो दोनों में क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद आज के बाद से आपको कंसेक्यूटिवली लगातार वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगे। जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा दिए हैं उसके अलावा जो पढ़ाए जाने बाकी हैं, जो शेष है, उनकी वीडियोस आएंगे। तो इसके लिए एकदम निश्चिंत हो जाइए और एक्टिव हो जाइए और इस इन्फॉर्मेशन को और लोगों तक पहुंचा सकते तो पहुंचाइए। टर्म 1 में क्या पढ़ना आइए देखते हैं। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ना है। सिविक्स में देखा जाए तो हमारे पास है पावर शेयरिंग है और एक चैप्टर और आ जाता है फेडरलिज्म, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1। ये दो चैप्टर यहाँ पढ़ना है। हिस्ट्री में एक पढ़ना है और सिविक्स में 2 पढ़ना है। ज्योग्राफी में देखा जाए तो ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है डेवलपमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में हमारे पास फिर 2 चैप्टर आता है, एक डेवलपमेंट है और एक सेक्टर है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो अगर आप गिनती कीजिएगा तो हिस्ट्री में 1 है, सिविक्स में 2, ज्योग्राफी में फिर 2 और इकोनॉमिक्स में भी 2। तो कुल मिलाकर आपको 7 पढ़ने हैं टर्म 1 में। टर्म 2 की ओर आ जाते हैं अब हम लोग। तो टर्म 2 में आपको हिस्ट्री में पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, यानी यहाँ इंडिया के बारे में आपको पढ़ना है। और अगर आप सिविक्स में इधर देख लें, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ यूरोप में एक चैप्टर पढ़ना था, यानी हिस्ट्री एक चैप्टर टर्म 1 में, तो टर्म 2 में भी हिस्ट्री का एक ही चैप्टर पढ़ना है। यहाँ सिविक्स में 2 चैप्टर फिर पढ़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज और अगला चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये आउटकम्स वाला चैप्टर पढ़ना है। इधर अगर हम लोग देख लें ज्योग्राफी में क्या हालत है, तो ज्योग्राफी में पढ़ना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स की ओर अगर हम लोग चले आए तो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है मनी क्रेडिट, चैप्टर नंबर 3 है ये। और चैप्टर नंबर 4 में आपको ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ये पढ़ना है आपको इकोनॉमिक्स में। तो आप देख पा रहे हैं बहुत आसानी से कि हिस्ट्री में इस साइड में 1 2 2 4 7 चैप्टर पढ़ना था। इधर भी वैसे ही हिस्ट्री में 1 है, सिविक्स में 2 है, ज्योग्राफी में फिर 2 है, इकोनॉमिक्स में फिर 2 है, यानी यहाँ पर भी 7। तो टोटल चैप्टर पढ़ना है 14 चैप्टर। तो इस बार क्या किया गया, एक तो क्या काम ये किया गया है कि 2 भाग में बांट दिया गया। दूसरी बात कि कुछ चैप्टर को रिड्यूस भी कर दिया गया। बिल्कुल जैसा पिछले साल रिड्यूस सिलेबस था, बिल्कुल उसी तरह इस बार भी रिड्यूस सिलेबस आपके सामने है। तो रिड्यूस सिलेबस एकदम एग्जैक्टली सेम चैप्टर हटाया गया जो पिछली बार हटा दिया गया था। और टर्म 1 तो कम्प्लीटली MCQ पे आधारित होगा। तो ये बात ध्यान देने वाली बात है कि MCQ के पर आधारित है, तो मतलब कि इसमें हम देख लेंगे पहले कौन कौन सा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया। जो पढ़ा दिया है उसका MCQ प्रैक्टिस करवा देंगे और जो नहीं पढ़ा है उसको मैं पढ़वा दूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में आप देख लीजिए कि नेशनलिज्म इन यूरोप हमने पढ़ा दिया है आपको। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा सेमिनरी क्लासेस में, तो हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको यूरोप मिल जाएगा। पावर शेयरिंग फेडरलिज्म भी पढ़ा दिया जा चुका है, दोनों चैप्टर। रिसोर्स डेवलपमेंट भी हो चुका है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा इसको फिर से मैं रिव्यू भी कर दूं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को। यहाँ देखिए डेवलपमेंट और सेक्टर्स, तो इसमें डेवलपमेंट हो चुका है। तो कुल मिलाकर सिर्फ 2 ही चैप्टर बच रहा है, एग्रीकल्चर और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये 2 चैप्टर को मैं पहले टारगेट कर लूँगा जो बचा हुआ। उसके बाद फिर बाकी लोगों में भी अगर मुझे लगेगा कि दोबारा आप लोगों को लगेगा कि एक बार और सर फिर से इसको बना दिया जाए या फिर 1 शॉट वीडियो टाइप का, तो मैं कोशिश करके इसको बना दूंगा। और इस सारे का फिर MCQ का प्रैक्टिस सेशन चलेगा, इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं।
एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको MCQ का ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए और बुक का पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को समझने के लिए, फिर प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको इस बुक से, ये बुक जो आपको सामने नज़र आ रही है, क्या नाम है इसका, सेमिनरी सोशल। तो इस सेमिनरी सोशल बुक से मैं आपका प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो सेमिनरी सोशल बुक मेरे ख्याल से आपके पास होगी, अगर नहीं होगी तो आप इसको बाई कर सकते हैं। ये हमारे कैंपस के द्वारा पिछले साल ही रिलीज़ की गई थी और ये आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे भी मिल जाएगी। और आपको कैसे मिलेगी इसका जानकारी है जो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पता कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बुक में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन है और मैं डिस्क्रिप्शन में इस बुक के बारे में भी हम लिंक दे देंगे जहाँ से आप इस बुक के बारे में और इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें एक वीडियो दिया गया, उस वीडियो मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया था इस बुक का फीचर, तो वहाँ आप देख सकते हैं। इस बुक को आपको बहुत उपयोगी हो गया। इसमें MCQ है, आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट है, लॉन्ग है, कुल मिलाकर इस बार के परीक्षा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो ये हो गया सिलेबस वाली बात। अब अगले वीडियो से मैं एग्रीकल्चर चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, शुरू करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस्ड रहिए। किसी भी प्रकार का कोई चैप्टर का आपका डिमांड है कि सर इसको अपलोड कर दीजिए, तो मैं उस डिमांड को फुलफ़िल करने की कोशिश करूंगा।